दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रॉफिट को 10x 20x तक बढ़ा सकते हो। बहुत बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये बेसिक बातें आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब है जब आप स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जब आप ट्रेडिंग करो तो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर आपका टारगेट लगा हुआ होना चाहिए। और जब भी आपका टारगेट हिट करे, मतलब टारगेट के पास में अगर शेयर आ जाए तो आपको टारगेट मतलब प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। या अगर जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ पर अगर शेयर का प्राइस आ जाए तो वो लॉस बुक करके आपको बाहर निकल जाना है। तो इस तरीके का प्रॉपर डिसिप्लिन वहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस तो ठीक है लगा देते हैं, बट शेयर जब स्टॉप लॉस के पास में आता है तो वो डरते हैं लॉस बुक करने से कि मैं अब लॉस कैसे बुक कर लूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, ठीक है। ऐसा करके वो रुक जाते हैं, ठीक है। और टारगेट में भी लोग क्या करते हैं कि लालच करते हैं। जब शेयर का भाव टारगेट के पास में जाता है तो उन्हें लालच आ जाता है कि शेयर तो बढ़ रहा है यार, ठीक है, मेरे टारगेट के पास में आया तो और थोड़ा मैं रुक जाता हूँ और थोड़ा शेयर बढ़ेगा। तो इस तरीके का लालच और इस तरीके का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डिसिप्लिन आपको रखना जरूरी है। आपने ट्रेडिंग के लिए अगर कोई शेयर लिया है तो शेयर खरीदने के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि उसका टारगेट ये है और उसका स्टॉप लॉस ये है। अगर भाव टारगेट के पास में जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, लॉस के पास स्टॉप लॉस के पास जाएगा तो मैं लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर लॉस बुक करने के बाद में या फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद में शेयर फिर कहीं पर भी जाए हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पछताते हैं, ठीक है। मतलब टारगेट उन्होंने बुक कर लिया, मतलब प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया, फिर उसके बाद में शेयर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो पछताते हैं यार थोड़ा रुक जाता तो अच्छा होता, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके का पछतावा आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, हमें तो डिसिप्लिन फॉलो करना है। हमने बुक कर लिया प्रॉफिट, हमें उसके बाद में कोई मतलब नहीं हो शेयर से, वो कहीं पर भी जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो आप लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए, आप बिल्कुल मत डरिए। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट उन्हीं लोगों को होता है जो लॉस बुक करने की हिम्मत रखते हैं। तो बिल्कुल आप लॉस बुक करने की हिम्मत रखिए, प्रॉफिट आपका ही होगा। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप स्टॉप लॉस लगाओ या फिर टारगेट लगाओ तो उसको आप सिस्टम में डाल के रखो, ठीक है। आप लगा के रखो, ठीक है, मतलब टारगेट सिस्टम में डाल के रखो और स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखो, ताकि जब वो शेयर का भाव उस भाव पे आ जाए, मतलब स्टॉप लॉस के पास आ जाए या फिर टारगेट पे आ जाए, तो ऑटोमेटिक वो शेयर वहाँ से सेल हो जाए, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम में आप डाल के रखो। लोग क्या करते हैं, सिस्टम में डाल के नहीं रखते, मन में रखते हैं कि मेरा ये 100 रुपये पे लिया, 95 का मेरा स्टॉप लॉस है, 95 पे आएगा तो मैं बेच दूंगा। अरे आप 95 सिस्टम में डाल के रखो, 95 पे आएगा तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि शेयर का भाव जब गिर के 95 आएगा तो हमारा मन बदल जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हमने पहले सोच के रखा था 95, फिर हम सोचते हैं कि 5 रुपये का लॉस कैसे बुक करूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ यार, यहाँ से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कंडीशन अच्छी दिख रही है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, बढ़ रहा है तो हो जाएगा रिकवर। इस तरीके की साइकोलॉजी हमारी बनने लगती है। तो पूरी तरीके से ट्रेडिंग जो है साइकोलॉजी का खेल है। तो आपको डिसिप्लिन अगर रखना है तो सिस्टम में डाल के रखिए स्टॉप लॉस, टारगेट को भी आप सिस्टम में डाल के रखिए, ताकि जब शेयर भाव वहाँ पे आ जाए तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक हो जाए, वहाँ पे मन में आपके लालच आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का आप सिस्टम में डाल के रखेंगे तो डेफिनेटली डिसिप्लिन आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वहाँ पे बदलने ही वाली है, ठीक है। टारगेट आपने मन में सोच के रखोगे तो आप बेचोगे ही नहीं, वो प्राइस पे बेचोगे ही नहीं, ठीक है। तो बेहतर है आप सिस्टम में डाल दो, सिस्टम में डालोगे ऑटोमेटिक बिक जाएगा, टेंशन खत्म। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अभी तक हमने ट्रेडिंग की बात की, ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टारगेट स्टॉप लॉस जनरली वो वाली बातें होती नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कोई शेयर हम आज खरीद रहे हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। कब बेचेंगे पता नहीं, ठीक है, बट हम लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप कोई शेयर खरीदो तो फंडामेंटल एनालिसिस करके आप शेयर खरीदो, ठीक है। प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी, कंपनी का मैनेजमेंट देखो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, थोड़ा समय लगाओ इसमें, ठीक है, थोड़ा समय लगाओ। क्योंकि जब आप शेयर खरीद रहे हो तो 1-2 दिन के लिए नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो थोड़ा समय लगा के खरीदिए, थोड़ी प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करके शेयर खरीदिए और अच्छा शेयर खरीदिए। वहाँ पे पेनी स्टॉक्स मत खरीदिए, ठीक है। पेनी स्टॉक्स मतलब जो छोटे भाव वाले शेयर होते हैं, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 15-20 रुपये वाले, उनको मत खरीदिए, ठीक है। बड़े भाव वाले खरीदिए। बड़े भाव का मतलब ये नहीं कि 10,000 रुपये का शेयर खरीदिए, 20,000, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बड़े भाव का मतलब है कि 100 रुपये का भी शेयर अच्छा है, ठीक है, 50 रुपये का भी शेयर अच्छा है, ठीक है। तो आप ये 20 रुपये के नीचे वाले तो शेयर मत खरीदिए, 20 रुपये के ऊपर वाले जो शेयर है उन्हीं पर स्टडी करिए और उन्हीं में से कोई ना कोई शेयर आप खरीदिए, ठीक है। तो आप देखिए कि जो एक्सपर्ट लोग जो बात करते हैं ये वाला शेयर खरीदो वो वाला शेयर, उनके रिकमेंडेशन पर भी आप अपनी स्टडी अप्लाई कर सकते हो। कई लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि
लॉन्ग टर्म के लिए मुझे शेयर खरीदना है, मुझे रिसर्च और स्टडी भी करना है, बट मैं कौन से शेयर पर रिसर्च एंड स्टडी करूँ? स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है। तो बेहतर तरीका यह है कि जो आप टीवी देखो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, वहाँ पर आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन मिलती है। बहुत सारे लोग स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं चारों तरफ से, तो उनकी जो रिकमेंडेशन है, उनकी रिकमेंडेशन पर आप अपनी स्टडी अप्लाई करो, और आपकी स्टडी के हिसाब से भी अगर वो शेयर खरीदना चाहिए तभी आप वो शेयर खरीदो। तो यहाँ पे क्या है कि डबल लेयर प्रोटेक्शन हो रही है। उस पर्टिकुलर बंदे ने भी स्टडी किया है तो उसने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, और आप अब स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से भी लग रहा है कि आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके अच्छा शेयर सिलेक्ट करने के। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में बड़ा सवाल ये होता है कि हमने अच्छा शेयर तो खरीद लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, लंबे समय के लिए खरीद लिया, बट इसे बेचना कब है? ठीक है, कभी ना कभी तो हमें इसे बेचना चाहिए, ठीक है, कभी ना कभी तो मतलब इसे बेचना पड़ेगा ही। जब अगर हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो कभी ना कभी तो हम वहाँ से एग्जिट लेंगे, तो इसे बेचना कब चाहिए? देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जब भी आप कोई शेयर खरीदो तो मैं बोलूँगा कि उसको आप 2 केस में बेचो। सिर्फ 2 ही कारण होना चाहिए शेयर बेचने के लॉन्ग टर्म में। पहला कारण तो ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है, जब मान लो जनरली हमें स्टॉक मार्केट में पैसा अपने फाइनेंशियल गोल के लिए लगाना चाहिए, ठीक है, मेरा ये फाइनेंशियल गोल है, ठीक है, ये गोल आ जाएगा तो मैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर ये जो गोल है उसको पूरा करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकालना चाहिए, वो शेयर बेचकर पैसा बाहर निकालना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए, अगर वो पर्टिकुलर कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ रही हो तब आपको वहाँ से तुरंत एग्जिट ले लेना है उस कंपनी से। परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि उस कंपनी में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई घोटाला हो रहा है, ठीक है, कोई स्कैम हो रहा है, कोई इस तरीके की न्यूज़ अगर आपको मिल रही है, इस तरीके के संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो तुरंत वहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। ये जो है परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अगर आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट इन्वेस्टर के साथ में अगर चीटिंग कर रहा है तो तुरंत आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट ले लेना चाहिए। भले ही आपका कितना भी लॉस हो रहा हो, तुरंत लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ, या छोटा मोटा प्रॉफिट भी है तो वो प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाओ, बिल्कुल आप बने मत रहो, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ये मिस्टेक है, ठीक है। ऐसी अगर कोई भी कंपनी में चीज़ चल रही है तो तुरंत आप वहाँ से बाहर निकल जाओ, वो कंपनी आपके लिए नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों, इसके बाद में अगली बात मैं आपको ये बोलूँगा कि जब मार्केट नीचे के लेवल पर हो या स्टॉक मार्केट क्रैश करे तब आपको पैसा लगाना ही चाहिए, ठीक है। वो तो सुनहरा मौका होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर होता है तो अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी आपको बहुत ही कम भाव पे मिलती है, बहुत ही नीचे के भाव पे मिलती है, तो उसको तुरंत आपको तभी के तभी लपक लेना चाहिए, ठीक है, वो मौके को आपको नहीं गंवाना चाहिए। और स्टॉक मार्केट क्रैश में भी, जैसे कि अभी के भी हालात अगर चल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट 20% नीचे है, ठीक है, तो जब स्टॉक मार्केट अगर 20% नीचे है तो अच्छी क्वालिटी कंपनी आपको 30%, 40%, 50%, ठीक है, इतना नीचे मिलती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नीचे मिलती है अच्छी क्वालिटी कंपनी, जो जनरली अच्छे मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नॉर्मल मार्केट अगर चलेगा तो वहाँ पर जो ब्लू चिप कंपनी ऊंचे भाव पर ही हमेशा मिलेंगी। अगर ब्लू चिप कंपनी को अगर आपको नीचे के भाव पे खरीदना है तो वो समय होता है स्टॉक मार्केट क्रैश या बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पर स्टॉक मार्केट है तब उन्हें खरीदो। तो स्टॉक मार्केट क्रैश में या फिर जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर है 10% नीचे, 20% नीचे, तब आपको खरीदना ही चाहिए, ठीक है, अच्छे शेयर आपको तब खरीदना ही चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप जो शेयर खरीदोगे, जब मार्केट रिकवर करेगा, जब मार्केट बढ़ेगा तो उन्हीं शेयर में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो आपने नीचे के लेवल पर खरीद के रखे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको वो देंगे। तो और हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है दोस्तों, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाया है वो लोग स्टॉक मार्केट के सिकंदर साबित हुए हैं, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है। तो स्टॉक मार्केट क्रैश से घबराओ मत आप, ठीक है। और अभी तक हम ये देख भी चुके हैं कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश किया है वहाँ से स्टॉक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया। हर स्टॉक मार्केट क्रैश से स्टॉक मार्केट उभरा है, ठीक है। तभी हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ही महीने पहले स्टॉक मार्केट ने हाई भी बनाया था, लाइफ टाइम हाई भी बनाया था। तो नए हाई स्टॉक मार्केट में बनते रहेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश भी करता रहेगा, ये तो स्टॉक मार्केट का स्वभाव है। वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट क्रैश करना, ये स्वभाव है, ये होता रहेगा, अभी तक हुआ है, आगे भी होता रहेगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। दोस्तों, अगली बात मैं आपको ये बोलूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको सबकी सुनना है बट करना अपने मन की ही है, क्योंकि दोस्तों आपको रिकमेंडेशन कुछ ऐसी आएंगी कि अगर मान लो स्टॉक मार्केट ऊपर के लेवल पर है, स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है, ऊपर के लेवल पर है, तो आपको बाय करने की ही रिकमेंडेशन आएंगी। चारों तरफ से लोग आपको ये बोलेंगे कि बाय करो, बाय करो, बाय वाली रिकमेंडेशन ही आएंगी, क्योंकि वो लोग बाय करते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ रहा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर के लेवल पर होता है, तभी वो लोग एंट्री लेते हैं, तभी वो लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग भी आपको यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर के लेवल पर है तो खरीदो। और जब दोस्तों स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर होता है, गिर रहा होता है, तब सब लोग बोलते हैं कि बेचो, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर होता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, एग्जिट लेते हैं, ठीक है। वो इसीलिए वो आपको भी रिकमेंड यही करते हैं कि एग्जिट ले लो, ठीक है।
तो इस तरीके की रिकमेंडेशन, ये दोनों ही रिकमेंडेशन गलत है दोस्तों, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, जब ऊपर के लेवल पर है, तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ठीक है। उस समय तो हमें शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, खरीदने की बात कहाँ पर आ रही है, ठीक है। और जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो वो तो खरीदने का टाइम है, ठीक है। तब तो हमें खरीदना चाहिए, लोग बोल रहे हैं कि बेचो। तो इसीलिए आपको लोगों की सुनना जरूर है दोस्तों, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे, आपको सुनना जरूर है, बट एंड में जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद को लेना है। अपनी खुद की रिसर्च एंड स्टडी करके आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए शेयर खरीदने के पीछे। जब भी शेयर में प्रॉफिट होगा तो उसका क्रेडिट भी आप ही को मिलना चाहिए कि प्रॉफिट मेरे वजह से हुआ, ठीक है। मैंने शेयर लिया था इसीलिए प्रॉफिट हुआ। लोग क्रेडिट तो ले लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है तो मेरे वजह से हुआ, और जब उन्हें लॉस होता है तो लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं कि लॉस उसके वजह से हुआ, उसने मुझे शेयर रिकमेंड किया था, ठीक है। मार्केट कंडीशन ऐसी थी, ठीक है, इंडिया में ये प्रॉब्लम आ गई, फॉरेन में ये प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों इस तरीके के एक्सक्यूज़ हमें नहीं देना है। प्रॉफिट अगर होता है तो वो भी हमारा प्रॉफिट है, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, और लॉस अगर होता है तो वो भी हमारा ही लॉस है, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिंपल है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर के लेवल पर हो तो आपको शेयर बेचने के बारे में सोचना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर हो तो आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। नीचे के लेवल पर आपको शेयर में एंट्री लेना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में अगली बात मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी खुद को एक्सपर्ट मत समझो। लोग क्या करते हैं कि 2-4 ट्रेड अगर उनके सही चले गए, ठीक है, उन्होंने शेयर खरीदा, 2-4 ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा बना लिया, तो वो लोग स्टॉक मार्केट में खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं कि मैं अब एक्सपर्ट बन गया स्टॉक मार्केट का, ठीक है, अब मुझे सब कुछ आता है, मैं कोई भी शेयर खरीद रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। यहाँ पर हर कोई स्टूडेंट ही है, यहाँ पर हर कोई लर्नर ही है, यहाँ पर हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। एक्सपर्ट कोई स्टॉक मार्केट का आज तक बना नहीं है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने आप में एक अद्भुत है, ठीक है, अलग है स्टॉक मार्केट। कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर आप प्रॉफिट बना भी रहे होंगे तो वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा दिन तक आपकी काम नहीं करती है, ठीक है। आपने कोई अगर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना ली, उस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि उस स्ट्रैटेजी से आप मतलब ज़िंदगी भर तक प्रॉफिट कमाओगे, बिल्कुल नहीं। वो स्ट्रैटेजी कुछ दिनों के बाद में काम करना आपकी बंद कर देती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में कभी भी खुद को एक्सपर्ट मत समझो। स्टॉक मार्केट में आप हमेशा स्टूडेंट है, हमेशा लर्नर है। यहाँ पर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अपनी आंखें खुली रखना है, अपने कान खुले रखना है, ठीक है। आपको रोज़ स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और स्टॉक मार्केट बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉस से बड़ा टीचर तो कोई है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में लॉस आपको जो सिखाएगा वो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने लॉस किया, तो वहाँ से जो आपको सीखने को मिलता है वो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है। वो बहुत बड़ी सीख हमारे लिए होती है। तो हमें वो एनालिसिस करना चाहिए। जब भी हमें लॉस हो तो एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों हमें लॉस हुआ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपको लॉस क्यों हुआ, ठीक है। तो आप वहाँ से जो सीखोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि लॉस हुआ है, क्योंकि पैसे गंवाए आपने, ठीक है। तो जब हम पैसे गंवाते हैं तो वो चीज़ हम याद रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो, तो आज के वीडियो में जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और उससे अपने इन्वेस्टिंग में, ठीक है, अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए उसकी एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट लगाकर ही काम करो। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च एंड स्टडी करके आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी आप कोई शेयर खरीदो तो 2 ही केस में आपसे बेचना चाहिए, 2 ही केस में उससे एग्जिट लेना चाहिए। पहला केस होना चाहिए जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, और दूसरा केस होना चाहिए जब उस पर्टिकुलर कंपनी में मतलब परमानेंट प्रॉब्लम आ रही हो। परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है, उस तरीके की दिक्कत है तो आप कंपनी से एग्जिट ले। उसके बाद में दोस्तों जब शेयर मार्केट ऊपर के लेवल पर हो तो आपको शेयर बेचने के बारे में सोचना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और जब स्टॉक मार्केट नीचे के लेवल पर हो तो आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट हमने देखा कि हमें खुद के मन की करना है। स्टॉक मार्केट में सुनना तो सबकी है, बट करना अपने मन की है, क्योंकि चारों तरफ से आपको रिकमेंडेशन मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रिकमेंडेशन टिप्स तो आपको हर तरफ से मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको सुनना भी सबकी है, बट करना अपने मन की है। एंड डिसीजन जो होना चाहिए वो आप ही का होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। और यहाँ पे आपको बिकम लर्नर। दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा लर्नर बन के रहना है, हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना है, और वही आपके काम आएगा, क्योंकि हर दिन आपको स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। कभी भी आप अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट मत समझो। जिस दिन अगर आपने स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट खुद को मान लिया ना, उस दिन आप वहीं से डाउन ट्रेंड में जाना चालू हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा लर्नर बने रहो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो, आप हमेशा बढ़ते रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए ताकि ये वीडियो ऊपर आए और भी लोग
ये वीडियो देख पाए और इस वीडियो से कुछ ना कुछ वो सीख पाए। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।